तो वेलकम बैक टू माय चैनल केवी टीचर यूनिवर्सल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रथम भाग दीपकम का षष्ठ कक्षा जो संस्कृत की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। संख्या उसका हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? त्रयोदश पाठा। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? त्रयोदश पाठा। पाठ का नाम है संख्या गणना ननु सरला, मतलब संख्या की गणना करना बहुत सरल है। क्या है? संख्या की गणना करना बहुत सरल है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। कक्षा 6 की ये संस्कृत है। आगे चलते हैं। चलिए अब हम पाठ को अर्थ समझेंगे, पाठ के जो भी शब्दार्थ होंगे वो समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले दिया है त्रयोदश पाठा, पाठ 13। संख्या गणना ननु सरला, संख्या की गणना करना बहुत सरल है। छात्रा अत्र कक्षायां भवन्तः कति जना अस्ति। छात्रः, आज की कक्षा में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो कौन वो बता रही है कौन कौन है। सुमित है, विश्वनाथ, बीड़ा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं, इतने लोग हैं। ठीक है, चलिए इसके अकॉर्डिंग जो भी शब्दार्थ आए हुए हैं हम उनको पढ़ लेते हैं। ये इसमें शब्दार्थ हैं। शब्दार्थ देख ली। कक्षायाम, कक्षा में। भवन्तः का अर्थ होता है आपकी। कति मीन्स कितने। शंति मीन्स हैं। इसके हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। सरलार्थ हैं कि छात्रों यहाँ आपकी कक्षा में कितने जन हैं। छात्रों यहाँ आपकी कक्षा में कितने जन हैं। कौन पूछ रहा है? शिक्षक। तो क्या है? सुमित, विश्वनाथ, बीड़ा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साहि कति छात्रा सन्ति गणयतु। एकम 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 एकम। अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानति। अस्तु अधुना संख्या गणनां पठामः। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि, भवन्तः अनुगायन्तु। क्या कह रहे हैं? देखो पहले इसके अर्थ समझ लेते, जो भी इसमें शब्दार्थ आए जिनके हमें अर्थ नहीं पता है। ठीक है, चलिए शब्दार्थ पढ़ लेते। ताही का मतलब होता है तो। ताही का अर्थ क्या होता है? तो। गणयन्तु माने गिनो। भवन्ता मीन्स आप। गणनाम गिनती। जानन्ति का अर्थ होता है जानते हो। अधुना का अब। संख्या गणनाम संख्या की गिनती। और अनुगायन्तु का अर्थ होता है पीछे गाएं। क्या होता है? पीछे गाएं। ठीक है, आपको शब्दार्थ समझ में आ गए। अब हम इनके अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ दिया है, देखो ताहि कति छात्र संति गणयतु, मतलब अर्थ, इसका अर्थ क्या होता है कि तो कितने छात्र हैं गिनो। ठीक है, तो वो क्या करती है? बच्चे गिनते हैं एक 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 एक। क्या गिनते? एक एक करके गिनते हैं। तो क्या कहते हैं? शिक्षक कहते हैं अहो, मतलब आप संस्कृत में गिनती नहीं जानते हो। क्या कह रहे हैं वो? आप संस्कृत से गिनती नहीं जानते हो। ठीक है, अब संख्या की गिनती पढ़ते हैं। क्या करते हैं? हम संख्या की गिनती पढ़ते हैं। देखो अहो भवंता, मतलब इसका अर्थ होता है अहो। भवंतः माने आप। भवंता का अर्थ क्या होता है? आप। संस्कृतेन गणना ना जानती, संस्कृत में गणना नहीं जानते हो, गिनना नहीं जानते हो। अस्तु, अस्तु का अर्थ होता है ठीक है। अधुना संख्या गणना पठामा, अब हम संख्या की गिनती क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अहम एक सुंदरम, हम एक सुंदर, मतलब सुंदर संख्या गीतम गायामि, मतलब संख्या का गीत गाएंगे। संख्या गीत गाते हैं। भवन्तु अन गायन्तु, मतलब आप भी पीछे से गाएं। ठीक है, चलिए इसका अर्थ समझ में आ गया ना। अब हम अगले वाले अर्थ पे चलते हैं। एकः सूर्य चंद्रोपेका मानवकुलमपेकं, द्वे नयने ननु जीवनी सर्खले, प्रभवति सर्वो दृष्टम। क्या दिया है? एकः सूर्य चंद्रोपेकः मानवकुलमपेकं, द्वे नयने ननु जीवनी सकले, प्रभवति सर्वो दृष्टम। ठीक है, शब्दार्थ पढ़ लेते हैं हम इसके पहले। शब्दार्थ में दिया है चंद्रोपेयः। चंद्रोपेय का अर्थ है चंद्र। देखो चंद्रपेय का किससे मिलकर बना है? चंद्र से प्लस अपि प्लस एक, इनसे मिलकर बना है चंद्रोपेय, मतलब चंद्र भी एक। क्या है? चंद्र भी एक। अगला दिया है मानव कुलमपेकम। देखो ये किससे मिलकर बना है? पहला मानव कुलम, अपि और एकम, इनसे मिलकर ये बना है, मतलब मानव कुल भी एक।
द्वे नयने का अर्थ दो नयन, ननु का निश्चय ही, जीवनी सकला, जीवनी माने प्राणियों में, प्रभवती सर्वो दृष्टम, सर्वो का अर्थ होता है सब। ठीक है, आपको शब्दार्थ समझ में आ गए। अब हम इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, अर्थ दिया है कि एकः सूर्य, देखो एकः सूर्य मतलब एक सूर्य, चंद्रोपेका, चंद्र भी एक सूर्य है और चंद्र भी एक, मानव कुल मपेकम मतलब मानव कुल भी एक है। क्या है? मानव का जो कुल बना हुआ है वो भी क्या है? एक है। द्वे नयने ननु जीवनी सकले मतलब निश्चय ही, क्या? निश्चय, सकले का अर्थ क्या होता है? निश्चय ही, सकले का संपूर्ण, ननु मीन्स निश्चय ही संपूर्ण प्राणियों में दो नयन सब देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक सूर्य है और एक भी चंद्रमा, लेकिन जो मानव के कुल भी एक है। तो जो प्राणी और पूरी प्राणी, संपूर्ण प्राणी जो है वो हमारे दोनों नयनों से क्या कर सकती है? देख सकती है। क्या कर सकती है? सब देख सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला दिया है लोक शंकर स्त्री नयन मूर्ति ही नमामिहं तम प्रतिदिवसम चतुर्मुखोयम जगतः स्रष्टवा तेन ही सृष्टम जीवकुलम। ठीक है, शब्दार्थ पढ़ते पहले इसके, तब हमें अर्थ समझ में आता है ना। पहले शब्दार्थ समझ लेते हैं तो हमें उसका अर्थ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शब्दार्थ पढ़ते हैं। त्रिनयन मूर्ति, त्रिनयन का मूर्ति का अर्थ, त्रिनयन मूर्ति, त्रिनयन मूर्ति का अर्थ क्या होता है? तीन नेत्रों वाली जो मूर्ति है। तीन नेत्रों वाली मूर्ति किसकी होती है? किसकी होती है? तीन नेत्रों वाली शंकर भगवान की होती है ना। नमामिहम, नमामिहम मतलब नमामि प्लस अहम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है नमामिहम, नमा प्लस अहम। तो मैं नमस्कार करता हूँ। जगतः माने संसार के, सृष्टः माने सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं। सृष्टा कौन है? जो सृष्टि करता है हमारे ब्रह्मा जी। सृष्टम माने रचा गया, सृष्टम का अर्थ क्या होता है? रचा गया। चतुर्मुखोयम मतलब चतुर्मुखा प्लस अयम, तो चार जो मुख वाले हैं वो चतुर्मुखयम। अब हम इसके अर्थ समझ लेते हैं पहले ना, अर्थ समझ लेते हैं। तीन नेत्रों वाली मूर्ति, जो तीन नेत्र, लोक शंकर स्त्री नयन मूर्ति, जो तीन नेत्रों वाले भगवान शंकर है। भगवान शंकर तीन नेत्रों वाले ना, मैं उनको प्रतिदिन नमस्कार करती हूँ। नमामिहं तत् प्रतिदिवसम, नमामिहं तत् प्रतिदिवसम मतलब मैं उनको प्रतिदिन नमस्कार करता हूँ। चतुर्मुखोयम जगतः स्रष्टा, ये जो चार मुख वाले, कौन? चार मुख वाले, चतुर्मुखम मतलब चार मुख वाले, जगत, जगत माने संसार, सृष्टा मतलब सृष्टिकर्ता जो हैं, तेन हिम सृष्टम जीवकुलम, तो क्या? निश्चय ही उनको, निश्चय ही जिनके द्वारा क्या होता है? जीव कुल रचा गया। क्या? जीव कुल माने जो प्राणी समुदाय, क्या है? प्राणी समुदाय है जो रचा गया है। उनको क्या करते हैं हम? जो चार मुख वाले संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हैं, निश्चय ही इनके द्वारा क्या किया गया है? प्राणी समुदाय रचा गया है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, पंचांगुलियो मम कर कमले, पंचांगुल, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? वो जो सर हैं, शिक्षक है ना, वो हमें अपनी गिनती सिखा रहे हैं संस्कृत में। तो पहले कौन? एक सूर्य एक चंद्रमा मतलब एक आया, फिर द्वय नयनो मतलब दो आया, फिर तीन कौन है? त्रिनेत्र वाले कौन है? शंकर भगवान है। फिर चार मुख वाले कौन है? ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के क्या करते हैं? रचयिता हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? पांच। पांच क्या है? पंचंगुलियो मम कर कमले, लोको विदिति गणनाम, सुर सेनानी पुष्प षणमुख देव सततम पात्या मम रगणम। ठीक है, पंचांगुलियो मम कर कमले, लोको विदधति गणनाम, सुर सेनानि सस्मुख देव सततम पात्याय मम रगड़म। चलिए इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं पहले। शब्दार्थ दिया है कर कमले, कर कमले का अर्थ होता है कमल जैसे हाथ। कर कमले का अर्थ क्या होता है? कर कमले कमल जैसे हाथ में, पंचांगुलियों मतलब पांच उंगलियां है ना, पांच उंगलियां अपने हाथों में। विद्धति माने करते हैं। सुर सेनानी, जो देवताओं के सेनापति हैं, अर्थात कौन है देवताओं के सेनापति? कार्तिकेय। देवताओं के सेनापति कौन है? कार्तिकेय हैं। ठीक है, अब हमें शब्दार्थ समझ में आ गए। अब हम इनका क्या करेंगे? अर्थ समझेंगे। अर्थ, और सततम का क्या होता है? निरंतरम, और पाति माने क्या होता है? रक्षा करते। सरलार्थ हम एक बार पढ़ लेते हैं। मेरे कमल जैसे हाथ में, क्या? मेरे कमल जैसे हाथ में पांच अंगुलियां संसार गिनती करता है।
जो कमल जैसे हाथ है ना हमारी, उनमें क्या करता है, संसार गिनती करता है। देवताओं के सेनापति, जो देवताओं के सेनापति कौन है, कार्तिकेय जी। ये 6 मुख वाले देव कौन है, ये 6 मुख वाले देव हैं जो कार्तिकेय देवों की निरंतर रक्षा करते हैं। जो 6 मुख वाले कार्तिकेय हैं वो देवों की निरंतर रक्षा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वह देवताओं के सेनापति हैं। ठीक है, चलिए आगे चले हम। हाँ, अब आता है सप्तबाशरः सप्ताहे ननु, सप्तबाशरः सप्ताहे ननु, स्वरा सुमधुरा सप्त, ऊर्ध्वमदस्तात् लोकः सप्ता, ख्यातः ऋषिया सप्ता। ठीक है, सबसे पहले इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं हम। सबसे पहले शब्दार्थ, शब्दार्थ है सप्ताह माने 7, बासरा माने दिन, 7 दिन, सप्ताहे माने सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, ऊर्ध्वम ऊपर, अधिस्तात, अधिस्तात का मतलब क्या होता है, नीचे, लोकः माने लोक संसार, ख्याता माने प्रसिद्ध है, और ऋषि माने ऋषि। ठीक है, अब इनके अर्थ पढ़ते हैं। अर्थ दिया है, निश्चय ही सप्ताह में 7 दिन, सुमधुर 7 स्वर, ऊपर और नीचे 7 लोग, 7 ऋषि प्रसिद्ध। देखिए 7 का मतलब हमने कैसे पढ़ा कि देखो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, निश्चय ही होते हैं ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, सबको पता है ना। ठीक है, सुमधुर 7 स्वर, जो सुमधुर, जो मीठे मीठे 7 स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, सा, गिनना आप, ठीक है, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग म प ध नि सा। ठीक है, सा रे ग म प ध नि, बस इतना याद करना आपको। क्या करना, देखो सा रे ग म प ध नि, सा तो दोबारा आ गया ना, तो सा को नहीं गिनेंगे अपन, कितने गिनेंगे, सा रे ग म प ध, सा रे ग म, सा रे ग म प ध नि सा। अब सा नहीं गिनेंगे अपन, क्यों, क्योंकि वो पहले आ चुका है। ठीक है, इसलिए 7 स्वर हुए, सा रे ग म प ध नि, सा रे ग म प ध नि। और ऊपर और नीचे 7 लोग होते हैं, ठीक है, और 7 ऋषि होते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, 7 याद कर लेंगे, गिनती याद करवा देना। फिर अब कौन सा आएगा, 8 आएगा, देखते हैं। हाँ, अब आया अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणिम, अष्टदिग्गजा धरन्ति धरणिम, उपकृतिशीला अतुलबला, उपकृतिशीला अतुलबला, नवग्रहा ननु विपले गगने, चरन्ति सततम नियतता। ठीक है, क्या, अष्टदिग्गजा धरन्ति धारणिम, उपकृतिशीला अतुलबला, नवग्रहा ननु विपले गगने, चरन्ति सततम नियतता। चलिए शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ दिया सबसे पहले अष्ट, अष्ट का अर्थ होता है 8, धरंती का धारण करते हैं, धरणिम धरती, धरणिम का करते हैं धरती, धरणी उसका पर्यायवाची होता है ना धरती का। हाँ, उपकृतिशीला उपकार करने वाले होते हैं, अतुल बला अतुलनीय बलशाली, ननु निश्चय ही, विपुले माने विशाल, गगने आकाश, गगने क्या होता है आकाश में, नव का 9, नियतता नियमित रूप से, और सततम का अर्थ क्या होता है निरंतर, और चरंती का अर्थ होता है विचरण करते, विचरण मतलब घूमते हैं। देखिए आप लोगों को अगर सब समझ में आ रहा है पाठ के शब्दार्थ अर्थ, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और जो भी ये नहीं आपको समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझा देंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है आप तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए अब हम इसके सरलार्थ पढ़ते हैं, सरल अर्थ पढ़ते हैं। सरल अर्थ है कि उपकार करने वाले, क्या दिया है, उपकार करने वाले, उपकार करने वाले, अतुलनीय बलशाली, जो बहुत बलशाली हैं, बहुत बलशाली, अतुलनीय, अति अतुलनीय बलशाली। ठीक है, अतुलनीय बलशाली मतलब अतुल बलहा, जो अतुलनीय बलशाली है। 8 दिग्गज, 8 जो दिग्गज हैं वो धरती को धारण किए हुए, क्या किए हुए, धरती को धारण किए हुए। निश्चय ही विशाल आकाश में, ठीक है, निश्चय ही मतलब ये तो पता है, निश्चय है कि विशाल जो बड़ा आकाश है उसमें 9 ग्रह हैं। आप लोगों को याद होंगे, साइंस में आपने पढ़ा होगा 9 ग्रह जो नियमित रूप से निरंतर क्या करते हैं, विचरण करते हैं। ये देखिए ये ग्रह विचरण कर रहे हैं ना, आप लोग देख रहे होंगे इनमें, ये सारे ग्रह विचरण कर रहे हैं, 9 ग्रह विचरण करते हैं। ठीक है, और जो दिग्गज 8 दिग्गज धरती को धारण करते थे। पूर्व दिशा, ये देखो ये दिशाएं दी गई हैं, पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा, पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उत्तर दिशा और ईशान दिशा।
ठीक है, दिशाएं दी गई हैं। और जो विशाल आकाश है उसमें 9 ग्रह नियमित रूप से विचरण करते हैं। तो इससे अपन को 8 याद करना है और 9 याद करना है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। पूर्वधा 10 दिशः प्रसिद्धा, पूर्वाध्या 10 दिशः प्रसिद्धा, संख्या गणना ननु सरला, संख्या गणना ननु सरला, गायामो वयम मितामोदम, कुर्मो बहुधा करताल। क्या दिया है? पूर्वतः 10 दिशा प्रसिद्ध, संख्या गणना ननु सरला, गायामो वयम मितामोदम, कुर्मो बहुधा करताल। ये अब हम इसके क्या करते हैं, सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। ठीक है, शब्दार्थ पढ़िए हमने। पूर्वाध्याय, पूर्वाध्याय का अर्थ होता है पूर्व होता है। ठीक है, 10 माने 10, दिशा माने दिशा, गायामी गाते हैं, और वयम मितामोदम का अर्थ होता है वयम प्लस अमित प्लस अमोदम, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है वयम मितामोदम, मतलब हम सब अधिक, हम सब, वयम माने हम और सब अधिक, आमोदम मतलब अधिक। चलिए अब इसका अर्थ पढ़ते हैं, और थोड़े और भी हैं, आनंद पूर्वक, हम सब अधिक आनंद पूर्वक होते तो वयम मितामोदम आता है। करतालम का अर्थ होता है ताली, बहुधा का अधिकतर, अधिकतर, और कुर्मा का मतलब करते। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। पूर्व आदि 10 दिशा प्रसिद्ध हैं। कितनी हैं? पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। निश्चय ही संख्या की गिनती कैसी है? सरल है। संख्या गणना नन सरल है। देखो संख्या की गणना सरल है, क्योंकि पूर्व आदि 10 दिशाएं प्रसिद्ध होती हैं, और हमें संख्या की गिनती पढ़ रहे थे, तो संख्या की गिनती कैसी हुई? अब सरल हुई। हम सब अधिक आनंद पूर्वक गाते हैं। वो सब क्या करते हैं? बहुत आनंद पूर्वक से, मस्ती से गाते हैं। और करतल ध्वनि, करतल ध्वनि माने ताली बजाते हैं ना, करतल ध्वनि बोलते हैं जिसको, करतल ध्वनि करते हैं। तो ये लिखा गया है, डॉक्टर जनार्दन हेगड़े द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसके शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं थोड़े। ये देखिए, ये दिया है ग्रह से 10 दिशा, ग्रह से ग्रह की 10 दिशा कौन कौन सी हैं? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ये तो हमें पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ठीक है, 4 दिशा हमें पता है। अब एक होती है ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा, ऊर्ध्वम और अधा। ठीक है, ऊर्ध्वम का अर्थ होता है ऊपर, और अधा का अर्थ क्या होता है? नीचे। सरलार्थ घर की 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। ठीक है जी, कितनी हो गई? 4। ईशान दिशा 5, आग्नेय दिशा 6, नैऋत्य दिशा 7, वायव्य दिशा 8, ऊपर और 9, नीचे 10। ठीक है, ये ग्रह की 10 दिशाएं होती। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये आपको चित्र में दिखाया गया है कि कितनी दिशाएं दी गई हैं। ऊर्ध्वम पूर्व, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य दिशा, अध, पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उत्तर दिशा और ईशान दिशा। ठीक है, ये आपकी दिशाएं हो गई। एक बार शब्दार्थ और जान लेते हैं हम इनके, और जो भी दिए हैं उनको भी पढ़ लेते, क्योंकि अगर हमें शब्दार्थ समझ में आ जाएंगे, शब्दार्थ हमें याद होंगे, तो हम अर्थ आसानी से उनका कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए। जीवनी, जीवनी का अर्थ होता है जीवे, प्राणी में। सृष्टा का अर्थ होता है सृष्टिकर्ता, जो ब्रह्मा जी हैं। कर कमले, कर कमले का अर्थ होता है हस्तार बिंदी, मतलब कमल जो जैसे हाथ है ना उनको। विदति कुर्वंती, करते हैं। गणनाम का मतलब गिनती करते हैं ना, जो उनको गणना बोलते हैं, काउंटिंग बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काउंटिंग बोलते हैं। सुर सेनानी, सुर सेनानी कौन है? मतलब देवों के सेनापति जो कौन है? कार्तिकेय जी। कौन है? कमांडर इन चीफ ऑफ गॉड्स, कमांडर इन चीफ ऑफ गॉड्स। पाती, पाती मीन्स रक्षति, मतलब रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्ट बोलते हैं। सप्ताह का होता है दिवस सप्तकी, सप्ताह में, दिवस सप्तकी, सप्ताह में। ठीक है, चलिए अभी हम पार्ट 1 में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी आपके एक्स्ट्रा हैं, आमना, रिक्त स्थान, खाली स्थान और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो हम करवा देंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।